Recording in progress. अब यार हम बिहार में पंचायती राज वाला टॉपिक कंप्लीट करना है हम लोग को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, ठीक है। ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना, आता कुछ नहीं है, ठीक है ना। वो जो क्वेश्चन आएगा, वो जो क्वालिटी का पंचायती राज है ना, वहीं से आना है, ठीक है। फिर भी हम लोग एक बार बिहार का परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं, ठीक है। पंचायती राज इन बिहार, ठीक है ना। तो बिहार पंचायती राज एक्ट, कौन सा? बिहार पंचायती राज एक्ट। बिहार पंचायती राज एक्ट was passed in was passed in 1947, ठीक है। ठीक है ना। उसके बाद हमारे बिहार में कितना जिला परिषद है सब, क्योंकि इसमें यार आपने पढ़ा होगा कि ग्राम पंचायत होती है, जिला परिषद है, पंचायत समिति है। ये सब पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे इस पंचायती राज में, ठीक है। चलो मैं आगे लिखवा दूंगा आपको। उसके बाद एक तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर आता है बिहार, बिहार पंचायत समिति, पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, ठीक है, 1961, ठीक है ना। अब इसमें लिख लेना, फोर्स में कब आया ये? 1963 में। एंटायर स्टेट में कब लागू हुआ? 1980 में, ठीक है। फिर वही है यार, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। इसमें क्या है, 11वीं अनुसूची जोड़ी थी। वो बाकी सारे पॉइंट आपका पॉलिटी वाला ही है इसमें, ठीक है ना। अब इसको ध्यान में रखते हुए बिहार पंचायती राज अधिनियम जो है वो 1993 में पारित किया गया, ठीक है। वो तो पूरे देश में ही हुआ था, खैर, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखो, वर्तमान में ये चलता कैसे है ये चीज चलती कैसे? सबसे पहले जिला परिषद होता है ना, ऊपर जिला परिषद होता है। उसके बाद पंचायत समिति होती है। उसके बाद ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ये ब्लॉक लेवल पे है, और ये विलेज लेवल पे है, ठीक है ना। ये मतलब जो 3 टायर सिस्टम है ना, ये पूरे देश में सेम है, ठीक है। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा ये चीज। तो हमारे बिहार में कितना है यार? 38 है, इसकी संख्या 534 है, ये 8387, ठीक है। अब हम ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्राम पंचायत क्या है, ये सब पढ़ा हुआ है अपने पॉलिटी में।
ग्राम पंचायत। ठीक। बिहार में समानतः, बिहार में, बिहार में समानतः 7,000 की आबादी पर, एक ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत है। ठीक है। पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, ठीक है, मैं इसको एक बार पढ़ के आपको बताता हूँ। पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत संपूर्ण सीटों में 50% का आरक्षण है। ठीक है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण है? महिलाओं को 50% आरक्षण है। इसका मतलब यह है कि जो तीनों लेवल है ना, जैसे ग्राम पंचायत है, फिर पंचायत समिति है, फिर जिला परिषद है, वहां पे जितनी भी सीट्स हैं उनका 50% आरक्षण महिलाओं का है। ठीक है। इसकी अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष की। ठीक है। 21 साल कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। यहाँ मिस्टेक कर दोगे एग्जाम में, ध्यान रखना। ठीक है, 25-25 टिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा फिर। अब ग्राम सभा क्या होता है? अब यार एक वर्ड यहाँ पे आएगा ना, ग्राम सभा। एलिजिबल वोटर्स। ठीक है, एलिजिबल वोटर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। मतलब गांव में, मान लो ये एक गांव है आपका इतना बड़ा। ठीक है, इसमें जितने भी ऐसे लोग हैं जो वोट देने के लिए एलिजिबल है, उनके ग्रुप को ग्राम सभा बोलते हैं। इलेक्टरल लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए। ठीक है। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत का विधायिका कहा जाता है। ठीक है। ग्राम सभा को, क्योंकि विलेज में जो भी काम होता है ना यार, वो ग्राम सभा से पूछ के ही होता है। को ग्राम पंचायत का विधायिका कहा जाता है। विधायिका। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि एक वर्ष में कम से कम ग्राम सभा की 4 बैठक होनी ही है। ये मैंडेटरी है, मिनिमम। ठीक है। एक वर्ष में कम से कम, कम से कम 4 बैठक। ठीक है। तो ये हो गया अपने ग्राम पंचायत। अब आता है अपना पंचायत समिति। पंचायत समिति प्रत्येक 5,000 पर एक सदस्य। प्रत्येक 5,000 पर एक सदस्य। ठीक है। इसका भी 5 वर्ष होता है। ठीक है, सबका 5 साल ही होता है यार, ठीक है ना। बैठक 2 महीने में कम से कम एक बार। बैठक 2 महीने में कम से कम एक बार। कम से कम एक बार। प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव उन्हीं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अरे इसी में से, पंचायत समिति में से ये चुन लेंगे यार, वो कौन प्रमुख होगा कौन उप प्रमुख होगा। ये सब पढ़ा हुआ है आपने उसमें क्वालिटी में। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल।
यहाँ पे एक दो पॉइंट छूट गए हैं अभी, वो देख लेते हैं। ठीक है। अब आपने ना यार वहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा होगा। ठीक है। वहाँ पे दो पॉइंट होते हैं पंचायती राज में, कि एक तो जो रिजर्वेशन है SC ST और वुमेन्स के लिए, उसके हिसाब से क्या है, और अदर्स का क्या है। ठीक है। वॉलेंटरी प्रोविजन होता है जो अलग अलग स्टेट अपना अपना हिसाब से करते हैं। तो हमारे बिहार में क्या होता है ना, कि 20% रिजर्वेशन जो होता है ना, 20% रिजर्वेशन वो EBC को भी मिलता है। ठीक है। 20% EBC को भी मिलता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ये जो तीन लेवल हमने पढ़े ना, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, इन तीनों लेवल पे रिजर्वेशन है। ठीक है। किस किस का है, SC ST का तो है ही, और वुमेन्स का है। ठीक है ना, ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि ये तो आपको करना ही करना है। ठीक है। लेकिन जो वॉलेंटरी प्रोविजंस हैं, जो अलग अलग स्टेट का अपने हिसाब से होगा, कि क्या वो अदर बैकवर्ड कास्ट को और उन सबको रिजर्वेशन देंगे क्या, ये स्टेट पे डिपेंड है। ठीक है। तो हमारे बिहार में 20% रिजर्वेशन दिया हुआ है EBC वालों को। ठीक है ना, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देख लेते हैं आप। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सर्वोच्च स्तर की है, 50,000 आबादी पे एक मेंबर। 50,000 की आबादी पर एक मेंबर। 38 जिला परिषद हैं, अभी जितने यार अपने डिस्ट्रिक्ट हैं उतने जिला परिषद हैं। ठीक है। अब इसके वही सारे पॉइंट्स हैं जो आपके पॉलिटी में है। ये राज्य विधान परिषद और विधानसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं। तो ये आप अपना पॉलिटी से रिवाइज करो, अगर कुछ ऐसा पॉइंट होता जो बिहार से संबंधित होता तो मैं आपको बताता इसमें। ठीक है। ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं, जो था वो मैंने आपको बता दिया है अभी। ठीक है ना। तो ये तो अपना हो गया, ये पंचायती इतना ही है, ये बस ये, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब पढ़ लेते हैं यार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, जिसके एग्जाम की तैयारी चल रही है। ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1949 को। सदस्यों का कार्यकाल क्या है, BPSC के सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष या 62 वर्ष। ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन है, प्रथम अध्यक्ष श्री राजधारी सिन्हा। श्री राजधारी सिन्हा, राजधारी सिन्हा। वर्तमान अध्यक्ष आप लोग के फेवरेट श्री अतुल प्रसाद। ठीक है। हो सकता है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्थापना 4 नवंबर 1975। अभी का अध्यक्ष कौन है, श्री रविंद्र कुमार, और इसमें 1+2 है सदस्य। ठीक है। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है हमारा। ये सब यार बच्चों वाले पॉइंट हैं, ठीक है, ये सब आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है। तो कैसे चलता है हमारे यहाँ,
5 यूनिट है, उसमें डिवाइड है सब कुछ। सबसे ऊपर कौन सा आता है? द सेक्रेटेरिएट, सेक्रे सेक्रेटेरिएट। फिर उसके नीचे क्या आएगा? डिवीजन और कमिश्नरी। ठीक है, उसके नीचे क्या आएगा? डिस्ट्रिक्ट। फिर क्या आएगा? सब डिवीजन। फिर क्या आएगा? ब्लॉक। ठीक है, इतना है। ये 9 है, ये 38 है, ये 101 है, ये 534 है। बिहार राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन बिहार सचिवालय के द्वारा होता है। ठीक है, सेक्रेटेरिएट के द्वारा। इसमें कितने डिपार्टमेंट हैं? 44 डिपार्टमेंट हैं इसमें। इन कार्यों का बंटवारा राज्यपाल के द्वारा होता है। ठीक है, जो गवर्नर होते हैं ना स्टेट के, उनके द्वारा डिवीजन होता है। ठीक है, और ये ब्लॉक का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? बीडीओ करता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, बस इतना ही है और उसमें कुछ भी नहीं है। और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, मैंने तो कभी देखा नहीं है। ठीक है ना। बाकी यार वो पंचायती राज वाला जो है ना, पंचायती राज वाला, इसके यार वो आर्टिकल्स याद कर लेना आप लोग। वो 243A, 243B, वो जितने भी है ना वो कर लेना यार, वो याद हो जाता है। जैसे इसका ग्राम सभा है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम सभा, कंपोजिशन ऑफ ग्राम सभा, रिजर्वेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, वो है ना वो आप याद कर लेना, वो आता है एग्जाम में। तो यार पॉलिटी सिर्फ इतना ही है। ठीक है, 2 ही क्लास थी पॉलिटी की। पॉलिटी में आपका हो गया है। बाकी जो 2-4 फैक्ट है ना, वो मैं आपको मिसलेनियस फैक्ट्स में करवा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए रिवाइज करते रहो, फैक्ट्स इसमें ज्यादा होते हैं। देखो, बिहार स्पेशल कोई टफ चीज नहीं है, आपको फैक्ट दिमाग में याद रखना है बस। ठीक है, चलो फिर, ओके।